मैं विजय कुमार गिरी, मुन्ना नाम है मेरा। विजय कुमार गिरी, मुन्ना कहाँ का है? कहाँ के है? घर है। यही घर है। हाँ जी हाँ। और कितना दिन पहले ये डाइब्रेशन कटा था? ये यहाँ पे जो कट गया था, ये कटने का तो लगभग हर साल कट जाता है यहाँ। हर साल कट हर जाता साल कट जाता है। है। इसका कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं करता है? आज तक नहीं किया है। कभी कोई जनप्रतिनिधि को अवगत कराया? कोई वरीय? नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आमबाड़ी कटिंग पर पुल निर्माण मांग। पुल नहीं रहने से हर वर्ष बरसात के मौसम में राहगीरों को परेशानियां होती रहती हैं। तेड़ागाछ प्रखंड की चिलनिया पंचायत स्थित आमबाड़ी जाने वाले प्रधानमंत्री सड़क के कटिंग पर पुल नहीं रहने से बारिश के मौसम में बाढ़ के पानी से हर वर्ष सड़क ध्वस्त हो जाती है और जानलेवा साबित होता है। इन दिनों ग्रामीण लोग पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। हर वर्ष बाढ़ की पानी से इसी स्थान पर कटिंग हो जाता है, जिससे दर्जनों गांव आवाजाही ठप हो जाती है और जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क यही है, संपर्क टूट जाता है। ज्ञात हो कि ये सड़क झाला से निसंद्रा लगभग 29 किलोमीटर है। इस होकर तेड़ागाछ, बहादुरगंज व पलासी सिटी के लोगों का आगमन होता रहता है। आमबाड़ी होकर सैकड़ों साइकिलों, मोटरसाइकिल सवार एवं पैदल यात्रा करने वाले राहगीरों बारिश के मौसम में अपनी जान हथेली में लेकर आवागमन करते रहते हैं, जबकि 4 चक्के व भारी वाहनों के लिए रास्ता ठप है। गौरतलब है कि ये सड़क यहाँ हर वर्ष रेतुआ नदी के उफान से कट जाती है और लोगों का आवागमन कुछ महीनों के लिए ठप हो जाता है। विभागीय स्तर से हर बार सड़क कटने के बाद मिट्टी भरकर डायवर्सन बनाया जाता है या फिर यहाँ कटिंग व कट जाता है। इन्हीं परेशानी को लेकर ग्रामीण लोगों सरकार और प्रशासन से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं और कोई ठोस कदम उठाया जाए। यहाँ जान हथेली पर लेकर आना जाना करना पड़ता है और प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। मंजर आलम की रिपोर्ट। कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं करता है? आज तक नहीं किया है। कभी कोई जनप्रतिनिधि को अवगत कराया? कोई वरीय अधिकारी को आप लोगों ने सूचना दी है? जी, उन लोग हर साल मिट्टी देता है। मिट्टी बारिश देता है। इतनी आती है कि कट जाता है। बारिश के कारण, यानी कि मुख्य धारा यही है। मुख्य जैसे नदी का पानी फ्लड होता है ना, जी, यहाँ से कट जाती है। अच्छा, यानी कि यहीं पे बार बार स्लिप हो जाता है। बार यहीं पर। और ये कौन सा जगह कौन सा है? ये आमबाड़ी गाँव बोला जाता है। आमबाड़ी चिलनिया पंचायत के अंतर्गत है। चिलनिया तेड़ागाछ प्रखंड में, प्रखंड में, जिला किशनगंज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। और जैसा कि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ में जैसा कि मैं क्षेत्र का थोड़ा आगे आ जाइए। जैसा कि क्षेत्र का भ्रमण करने निकला तो मुझे जो भी समस्या होता है तेड़ागाछ प्रखंड अंतर्गत में, मैं इस वक्त चिलनिया पंचायत अंतर्गत में आमबाड़ी गाँव में मौजूद हूँ मैं। और जो कि यहाँ का जो भी गतिविधि होता है, यहाँ का जो मैं जायज़ा लेता हूँ, तो मुझे जहाँ पे भी विफल काम मिलता है, अदरवाइज जो भी समस्या होता है तो मैं उठाने का काम करता हूँ। और जैसा कि यहाँ पे आया दिख रहा होगा कि यहाँ के इस जगह के वार्ड सदस्य भी मेरा साथ में। और जैसा कि यहाँ बरसों से इसी प्रकार से छोड़ दिया है और हर साल कटता है, हर साल का भांति बाढ़ आता है और कट जाता है, ध्वस्त हो जाता है। क्योंकि मेन मूल समस्या ये लगा रहता है कि यहाँ पे ही कटने का कटता है। यहाँ के ग्रामीण कई लोगों से भी बात किया, जो बड़े बड़े उच्च स्तर का नेता भी आए यहाँ पे, बट जस का तस। क्योंकि चेंजिंग मेंबर साहब, कभी यहाँ आप लोगों ने कभी पुल उल का मांग किया यहाँ पे? जी, हम लोग को मांग किया यहाँ कि हम लोग डॉक्टर सांसद जी, हमारे डॉक्टर जावेद साहब जी, उनको भी मैसेज दिया गया। जी। उसके बाद हमारे विधायक जी अंजार नेमी जी, उनको भी बुलाया गया कि हम लोग का ये मीटर, क्योंकि 2017 से हर साल कटना है, मात्र हम लोग 6 महीना ही इस रोड पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ पूछना था मेंबर साहब, आखिर यहाँ का जो शुद्ध बुद्ध क्यों नहीं लेते? यहाँ अगर बार बार अगर यहाँ पर स्लिप हो जाता है, पूरा मुख्य धारा इधर से ही निकलता है, तो इस चीज़ का व्यवस्था पुख्ता काम क्यों नहीं करता कि हर साल निपापोती करके छोड़ देता है? अगर क्या कारण, रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? इसलिए तो विधायक जी, हम लोग सोचे कि हम लोग छोटा मोटा है, हम लोग वार्ड तक हम लोग सीमित रहते हैं जी। तो हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी शायद अच्छा, इस पंचायत का सुधर सकता है। इस पंचायत का मुखिया जी कौन है? मुखिया जी का नाम बताइए। मुखिया जी श्री मुफतलाल जी हैं। अच्छा, मुफतलाल जी को इस चीज का अवगत नहीं करा कि आखिर यहाँ पे बार बार मिट्टी डाला जाता है, आखिर हर साल मिट्टी डाला जाता है, कट जाता है। आखिर यहाँ का कौन, अगर आप अगर गार्जियन है एक पंचायत का, अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो यहाँ के आदमी कैसे रहेंगे? जी, काफी आवागमन के लिए परेशानी होती है कभी? बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि हम लोग चचरी पुल के सहारे जी कम से कम 2-3 महीना से गुजारा किए। कई बार बुलाए, ठेकेदार साहब से भी कांटेक्ट किए, मुंशी जी से भी कांटेक्ट किए, यहाँ तक कि परिषद साहब को भी यहाँ बुलाए जी, और हमारे विधायक जी भी आए थे। अच्छा, इसके बाद ये जो भी काम हुआ, उन लोग सबको भिड़े तब थोड़ा सा काम हुआ। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हाल था, कई आदमी तो गिर गए चचरी पुल में। यहाँ का ये मिट्टी कौन डाल, ये जो डाइवर्शन कौन बनवाया था, किसका माध्यम से बनाया? ये जो रोड ठेकेदार है हमारे साथ अशोक कुमार यादव जी है, कोई अशोक कुमार यादव जी संवेदक इस रोड का, उन्होंने झाला से लेकर निसंद्रा तक। अच्छा, वो यानी कि बड़ा योजना है ये। अच्छा, उसी रोड का माध्यम से ये बनाया गया और उनको
उनको संवेदक को ये नहीं बोले कि यहाँ पुल का आवश्यकता है, यहाँ पे जरूरत तो है? यहाँ तक कि जय साहब को भी हम लोग फोन किए थे, तो जय साहब बोले आए थे और बताए कि ठीक है हम लोग रिपोर्ट कर दिए हैं पुल के बारे में, लेकिन जब तक सैंक्शन होकर के नहीं आएगा तब तक पुल नहीं बन सकता। कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया था कि कितना दिन में हो जाएगा ये पूर्ण, कुछ ऐसा कुछ बोला था? 2 साल से उसी तरह का बता रहे हैं कि 2 साल से बता रहे हैं कि हो ही नहीं सकता है काम। ये ग्राम पंचायत का नहीं है, मैं मानता हूँ कि पीडब्ल्यूडी वाला कर सकता है ना। देखिए ये पीडब्ल्यूडी वाले की भी काफी लापरवाही, अगर करोड़ों रुपए जहाँ जनता का लगता है रोड बनने के लिए, आवागमन के लिए रोड बनता है, तो आखिर उसको बना देना चाहिए। करोड़ रुपया लगाने के बावजूद भी अगर विफल हो जाएगा रोड, कहीं ना कहीं दुखजनक जाता है। और मैं पीडब्ल्यूडी जितने भी इंजीनियर उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना सैलरी का अगर थोड़ा भी 1% अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो यहाँ का लोग कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का लापरवाही की वजह से, आप लोगों के मैं तो पीडब्ल्यूडी वाले को बोलूंगा कि आप लोगों का लापरवाही, जहाँ करोड़ों रुपए जनता का फंसता है और रोड बनाने का चलने के लिए, तो वो रोड सिर्फ शोभा का वस्तु बन जाता है। और मेंबर साहब मांग क्या आप लोगों का? हम लोग का मांग ये है कि यहाँ पुला बने और ये प्रधानमंत्री सड़क में तो बने ही, इसके साथ हमारे मुख्यमंत्री सड़क है यहाँ से सुइया हाट तक। अच्छा, इसमें भी एक पुला हो, क्योंकि जहाँ नदी यहाँ फ्लड होने के बाद पूरा ये पानी ही पानी हो जाता है। जी जी, तो उधर भी निकासी हो और इधर भी निकासी हो तभी हो सकता है। जब आप लोग एक तरफ हो जाएगा तो निश्चित है किधरों ने इधर नहीं कटे, जब आप लोगों का यहाँ फ्लड होता है, पानी आता है, तो आप लोग आवागमन कैसे अपना जिंदगी व्यापन करते हैं आप लोग? बस हम लोग किसी तरह हम लोग बरसात में रहना पड़ता है, क्या कीजिएगा, ऊपर वाले के भरोसे। अच्छा, इस चीज को कभी आप लोग लिखित में पढ़ा लिखा, आप लोग शिक्षित आदमी है, कभी इस चीज को डीएम साहब को, महोदय को, श्रीकांत शास्त्री जी को कभी अवगत करवाए आप लोग इस चीज के? नहीं, इधर तो नहीं, पहले ही क्या उससे पहले जो थे दिए थे आप लोग। देखिए इन लोगों का कहना है कि हम लोग जहाँ तक होता है प्रयास करते हैं, हम लोग वार्ड सदस्य, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पंचायत राज का कोई काम नहीं है, अगर पंचायत से होता तो हम लोग आवश्यक करवाते, और इन लोग पैरवी भी कर रहे हैं। इन लोग विधायक जी को भी बोले हैं, विधायक जी खुद आए थे यहाँ देखने के लिए, आए थे विधायक कौन? हमारे अंजार नेमी साहब, अंजार नेमी साहब जी आए थे, तो उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं लिया कि नहीं काम तो चालू होगा, तत्काल बनने दीजिए। ये कितना दिन पहले आए थे वो? 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले आए थे, उन्होंने आश्वासन दे दिया। और चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि विधायक साहब अगर आएंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। और मैं सभी जनप्रतिनिधि को, हमारे सांसद महोदय जी को भी कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र का आए, क्षेत्र का भ्रमण करें, कहाँ पे क्या है नहीं है, क्योंकि हम लोग का यहाँ का स्थिति काफी, भौगोलिक स्थिति काफी खराब है, बाढ़ चपेट का एरिया है। और मैं सभी जनप्रतिनिधि से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र का आपको गार्जियन बनाया जाता है या अदरवाइज वोट देकर के आपको सांसद में या कहीं पार्लियामेंट में भेजता है, तो हमारे यहाँ के आबू हवा चेंज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर सबके ऊपर भरोसा उठ जाएगा। मैं यहाँ से मेरा वीडियो खत्म हो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर कर देना। अगर ये जो कि हम लोग खबर हमेशा उठाते हैं, तो कुछ आदमी का ये मोनोपोली रखते हैं कि हम लोग अपना व्यूज़ के लिए, अदरवाइज ये करने के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ, मेरा सोच है कि हमारे टिलागंज प्रखंड में डेवलप हो और हर एक जगह कहीं पे भी विकास से वंचित ना रहे। यहाँ से